फ्रेंड्स ठान लें कि कोई काम किया जा सकता है और किया जाएगा तो उसे करने के तरीके अपने आप बन जाते हैं। बात पे गौर करिएगा, बहुत ही गहरी बात है। हम लोगों का टॉपिक चल रहा था प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोगों ने 2-3 क्लासेस कर चुके हैं और अब नेक्स्ट क्लास में आज हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा सा पिछली क्लास का देखते हैं कि हम लोगों ने क्या देखा था कि जो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट होता है प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए, वहाँ पे अगर हम डिफरेंट एंगल लेते हैं, θ1, θ2, θ3, कौन से एंगल ये जो हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन है, इस तरह से जो हमने किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया और ये जो हमारा एंगल होता है थीटा, इस एंगल की वैल्यू अगर हम डिफरेंट करें, θ1, θ2, θ3, इस तरह से अलग अलग कोई भी वैल्यू रख लें θn तक, और हम लोग यहाँ पे ये मान के चल रहे हैं कि हर थीटा के लिए जो हमारा स्पीड है, वेलोसिटी है, वो कांस्टेंट है, u ही है सभी जगह, ठीक है ना। ये नहीं चेंज हो रहा है, केवल क्या चेंज हो रहा है, थीटा चेंज हो रहा है। और आप लोग जानते हैं g की वैल्यू तो कांस्टेंट ही रहती है ना। तो अगर थीटा वेरी करता है तो क्या डिफरेंट थीटा के लिए कांस्टेंट v के लिए इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट है सभी कंडीशंस में, तो क्या टाइम पीरियड यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट सेम हो सकता है क्या किसी सिचुएशन में, ठीक है। ये हम लोग पिछले टर्न पे डिस्कस कर चुके हैं। तो हम लोगों को मिला था कि कितने भी आप थीटा ले लो, अगर आपका u कांस्टेंट है तो हर एक टाइम पीरियड आपका डिफरेंट ही आएगा, ठीक है। tn नॉट इक्वल टू, तो इस बात को आप लोग, हम सभी लोग लास्ट टर्न पे डिस्कस कर चुके हैं। और थ्योरेटिकल क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है, और इसको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस पॉइंट को लेकर के बनाया जा सकता है। तो आपको ये फंडा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं हाइट की। ये हाइट, मैक्सिमम हाइट h, अगर यहां पर भी हम वो कंडीशन लगाते हैं कि अगर हम θ2, θ3 इसी तरह से डिफरेंट अलग अलग एंगल लें, यानी कि इस एंगल को कभी इतना कभी इतना कभी इतना, यानी कि ये 0 होता है और यहाँ 90 होता है, 0 और 90 के बीच में अलग अलग अगर कुछ डिफरेंट वैल्यूज़ लें, तो क्या कोई ऐसी सिचुएशन मिलेगी क्या कि जहाँ पर हाइट हमें अलग अलग थीटा के लिए सेम मिल जाए, प्रोवाइडेड कि इनिशियल वेलोसिटी या प्रोजेक्टाइल सारे कंडीशन में सेम है, ठीक है ना। फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी देयर इज एनी एंगल्स, मोर देन वन एंगल्स फॉर विच सेम मैक्सिमम हाइट वी कैन अटेन, ठीक है। देखते हैं, तो ये जो फॉर्मूला है, यहाँ पे हम लोगों ने साइन की वैल्यू देखी थी कि 0 से 90 के बीच में जब एंगल होता है तो साइन की वैल्यू जो इस डायरेक्शन में लाई करती है, ये वैल्यू है साइन थीटा की, ये वैल्यू हमेशा 0 से 1 तक बढ़ती चली जाएगी, ठीक है, जब तक आपका एंगल 0 से 90 तक जाएगा। तो अगर 0 से 90 तक जाने में इसकी वैल्यू लगातार इंक्रीज करेगी अलग अलग एंगल के लिए, और किसी भी एंगल के लिए सेम नहीं होगी, तो भाई जो हमारा h मैक्स है, u कांस्टेंट हो गया, g कांस्टेंट हो गया, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी तो लगातार चेंज होगी ना, लगातार बढ़ेगी ना, है ना। तो जैसे जैसे हम अपना एंगल बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारे पास जो उनके करस्पॉन्डिंग हाइट्स आएंगी वो भी इक्वल नहीं होंगी, ठीक है। तो ये बात आपको भी याद रखनी है। यहाँ पर भी कंडीशन वही है, क्या कंडीशन है, u हमारा हर एक केस में कांस्टेंट है और g तो कांस्टेंट होता ही है, आप जानते ही हैं, ठीक है। ये u1 नहीं है, u2 नहीं है, ऑल u आर सेम, यानी कि कांस्टेंट है सारे u, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर था। तो अगर हम कांस्टेंट वेलोसिटी लेते हैं और डिफरेंट एंगल लेते हैं तो हमारी जो मैक्सिमम हाइट है वो भी डिफरेंट रहेगी, ठीक है, और टाइम पीरियड भी डिफरेंट रहेगा, ठीक है। अब अगर हम हाइट की बात करें कि किस केस में हमें हाइट मैक्सिमम मिलेगी, तो यहाँ से अगर आप h मैक्स निकालना चाह रहे हैं, फॉर व्हाट एंगल आपको ये h की वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी, ठीक है ना। तो अगर हमें यहाँ पे चाहिए, आप जानते हैं कि जो साइन की वैल्यू है वो 0 से 90 के बीच में जब एंगल लाई करेगा तो साइन की वैल्यू 0 से 1 तक जा सकती है, 0 से 1 तक जा सकती है, यानी कि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, और वो कब मिलेगी, π/2 पे मिलेगी।
तो फॉर मैक्स आपका जो थीटा होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, π/2 होना चाहिए। और जब थीटा π/2 होगा, π/2 बोले तो 90 डिग्री, तो साइन 90 की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी। तो फिर साइन स्क्वायर 90 भी आपका 1 हो जाएगा। इस केस में जो आपका मैक्सिमम हाइट मिलेगी एच मैक्स वो u²/2g, आपको ये भी याद रखना है। और ये किस कंडीशन में होगा, जब आपका थीटा 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, इनके बेसिस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से पूछ लिए जाते हैं, वो चाहे नीट हो या जेई हो या कोई अदर्स एग्जाम्स हो। तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, इन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के ऊपर पूछ ले जाते हैं कि किस एंगल के लिए प्रोजेक्टाइल की हाइट मैक्सिमम होगी। आपको एंगल पता होना चाहिए 90 डिग्री पे, सीधी सी बात है। ठीक है ना, 90 डिग्री जब एंगल होगा तो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और पार्टिकल सीधा वर्टिकली अपवर्ड डाउनवर्ड मूव करेगा। ठीक है ना, इस केस में वो 1 डायमेंशन मोशन भी बन जाएगा। तो आप इसको क्या कह सकते हो, 1 डायमेंशन मोशन भी कह सकते हो, 1 डायमेंशन मोशन बन जाएगा। वो भी कैसा, वर्टिकली या डाउनवर्ड। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब हम बात करते हैं रेंज की। हमारे पास फॉर्मूला है रेंज का, R = u² sin 2θ/g। अगर हम यहाँ पे रेंज को मैक्सिमाइज करना चाहें, ये जो हमारी रेंज है इसको हम मैक्सिमाइज करना चाहें तो क्या मिलेगा, देखिए ज़रा। ये जो R है हम इसको मैक्सिमाइज करना चाह रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं हम, R मैक्सिमाइज करना चाह रहे हैं कि ऐसा कौन सा एंगल हमें मिल जाए, किस डायरेक्शन में हम प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट कर दें कि जो रेंज है, परास है, वो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए हमें। ठीक है ना, तो देखते हैं किस एंगल पे इसको किया जा सकता है। अगर u हमारा सेम है, g कांस्टेंट है, तो जो हमारा साइन 2θ है इसको क्या हो जाना चाहिए, साइन 2θ की वैल्यू आप जानते हैं कि जब यहाँ पे साइन की वैल्यू 0 1 के बीच में लाई करती है तो मैक्सिमम वैल्यू जो साइन की होती है वो क्या हो गई, +1। ठीक है, यही जो 1 वैल्यू होती है साइन किसकी वैल्यू होती है, साइन 90 की, 90 बोले तो π/2 की, है ना। तो अब अगर इसको आप पूरा कंसीडर करते हैं, साइन 2θ जो कि वैल्यू 1 चाहिए आपको, 1 क्यों चाहिए, क्योंकि साइन थीटा कुछ भी ले लो उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है। और जब आपको रेंज मैक्सिमम चाहिए तो आपको ये वाली वैल्यू भी तो मैक्सिमम ही लेनी पड़ेगी ना। तो साइन 2θ की वैल्यू वो वैल्यू चाहिए जो सबसे ज़्यादा होती हो, और सबसे ज़्यादा वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। और कब 1 होती है, जब थीटा हमारा π/2 होता है। इतनी बात क्लियर, तभी हमारा R जो है वो मैक्सिमाइज हो पाएगा, सबसे ज़्यादा हो पाएगा। तो यहाँ से जो 2θ निकल के आएगा, यहाँ पे जो एंगल है आपका π/2 हो जाएगा। इट मीन्स थीटा इक्वल टू, ये 2 इधर आ जाएगा तो π/4 हो जाएगा। π/4 बोले तो 45 डिग्री। यस, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि आपको रेंज मैक्सिमम चाहिए, रेंज मैक्सिमम चाहिए, तो ये जो मैक्सिमम रेंज हो जाएगी आपकी क्या हो जाएगी, u² अपॉन g। साइन 2θ क्या हो गया, 2θ की वैल्यू 1 हो गई, तो जो हमारा R मैक्स हो गया u² अपॉन g। और ऐसा किस कंडीशन में हुआ, ऐसा कब हुआ, जब हमारे पास थीटा की वैल्यू 45 डिग्री हो गई। इसको पाई के फॉर्म में लिखना है तो π/4 हो गई। यानी कि जब आप प्रोजेक्ट करोगे किसी पार्टिकल को इस तरह से, तो अगर आप ये एंगल 45 डिग्री रखते हैं तो आपको इस प्रोजेक्टाइल के करस्पॉन्डिंग जो रेंज मिलेगी वो ये मिलेगी, और ये रेंज आपको प्रोजेक्टाइल के लिए मैक्सिमम रेंज होगी। ठीक है, अब यहाँ पे आप जितना u को जितना बढ़ाएंगे उसके करस्पॉन्डिंग R यानी कि मैक्स बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, और थीटा यहाँ पे तो फिक्स हो गया, कितना हो गया, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री पर आप जितना तेजी से पार्टिकल, जितना इनिशियल वेलोसिटी जितना ज़्यादा देंगे, रेंज की वैल्यू उतना ज़्यादा होती जाएगी, परास उतना ज़्यादा होता जाएगा। ठीक है, तो ये मैं सब इसलिए आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खूब बनते हैं। ठीक है, तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है और उसके क्या रिजल्ट आ रहे हैं। ओके, तो हम लोगों ने ये देखा कि
हाइट को मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हैं, जब हमारा थीटा 90 डिग्री हो जाना है, ठीक है, सीधा वर्टिकल मोशन हो जाएगा, वहाँ पे फिर प्रोजेक्टाइल वाला कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा अगर आपको मैक्सिमम हाइट चाहिए तो। अगर हम रेंज को मैक्सिमाइज करते हैं तो कैसे होगा, जब हमारे साइन टू थीटा वाले फैक्टर की वैल्यू 1 हो जाए, और साइन किसी भी एंगल की वैल्यू कब 1 कब होती है, जब एंगल की वैल्यू 90 होती है, यानी कि π/2 होती है। तो इस रिलेशन से हमें क्या मिल रहा है, 2 थीटा इक्वल टू π/2, थीटा क्या हो जाएगा, 2 डाउनवर्ड आ जाएगा, π/4 दैट इज 45 डिग्री। तो जब 45 डिग्री पे आप किसी भी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करेंगे तो वहाँ पे रेंज आपकी मैक्सिमम होगी, और कितनी ज़्यादा मैक्सिमम रेंज चाहिए, आप इनिशियल वेलोसिटी को उतना ज़्यादा दे दो, वेलोसिटी आपने बढ़ा दिया तो आपकी रेंज भी बढ़ जानी है। थीटा वहाँ पे प्रोवाइडेड फिक्स हो गया कि 45 डिग्री ही होगा, ठीक है। इतनी बातें तो हम लोगों ने कंसिडर कर ली। अब थोड़ा सा यहाँ पे ये देखते हैं, क्या ऐसे डिफरेंट एंगल्स हो सकते हैं क्या कि जिनके लिए रेंज हमें सेम मिल जाए, जिनके लिए रेंज हमें सेम मिल जाए। ये अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे टाइम पीरियड और मैक्सिमम हाइट के लिए देखा कि क्या डिफरेंट एंगल के लिए कोई भी टाइम पीरियड हमें सेम नहीं मिल रहा था, कोई भी टाइम पीरियड हमें सेम नहीं मिल रहा था, ठीक है, और हाइट भी सेम नहीं मिल रही थी। तो क्या रेंज की अगर बात करें तो क्या रेंज ऐसी कुछ हो सकती है क्या कि एंगल अगर डिफरेंट हो तो वहाँ पे टाइम पीरियड एंगल अगर डिफरेंट हो तो वहाँ पर रेंज हमें सेम मिल जाए, ठीक है। तो स्पेस कम है, इसको हम थोड़ा सा हटाएंगे, आप लोगों ने नोट ही कर लिया होगा। तो ये वाला पोर्शन हटाते हैं यहाँ से, ओके, यहाँ तक। ये प्रोजेक्टाइल था, इसको हम लोगों ने डिस्कस किया। अभी हम लोगों का अब इंटरेस्ट ये है कि हम लोग 2 एंगल लेना चाह रहे हैं, क्या, एक θ1 ले लेंगे और एक θ2 ले लेंगे, ठीक है। इन 2 पे अगर प्रोजेक्ट करेंगे तो हम ये चाह रहे हैं कि हमें जो R है, एक किसी एंगल पे ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया, ये ऐसे आ गया, एक किसी एंगल पे ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया, ये ऐसे आ गया। तो एक हमारे पास ये पाथ P हो गया, एक ये पाथ Q हो गया। तो ये जो हमने P और Q 2 प्रोजेक्टाइल लिए हैं, इन दोनों के लिए हम क्या देख रहे हैं, यहाँ और ये जो R है और नॉट है, ये दोनों के लिए सेम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, लेकिन इन दोनों का एंगल डिफरेंट है। ये एंगल θ1 है और ये वाला एंगल θ2 है, और ये वाला पहले वाला एंगल था उसको हटा दो। θ1 और θ2 2 एंगल्स हैं जिनके लिए परास जो है वो सेम है, और हम चाहते क्या हैं कि इसके बीच में कैसे रिलेशन हम एस्टेब्लिश करें। तो हम लोग जानते हैं कि जो रेंज होती है दैट इज R1 इक्वल टू U, हमारा सारे केस में जो U है ये कांस्टेंट रहेगा दोनों केस में, θ1 के लिए भी और θ2 के लिए भी U कांस्टेंट रहेगा। और G तो आप लोग जानते ही हैं, फॉर्मूले में जो G होता है वो ग्रेविटी कांस्टेंट ही होता है। जो R होगा U² sin 2θ1 अपॉन G, ये होगा, ठीक है। अब हमने ये जो θ2 लिया है, अगर इसको हम ऐसा माने कि जो हमारा θ2 है ये 90 माइनस θ1, यानी कि जो भी θ2 की वैल्यू है वो इस तरह की है कि उसको हम लोग 90 माइनस θ1 लिख सकते हैं। तो एक इक्वेशन तो आपके पास ये हो गई, ठीक है। तो θ1 के करस्पॉन्डिंग आपको क्या मिला, R1, और θ2 के करस्पॉन्डिंग आपको क्या मिलेगा, R2। तो अब देखते हैं R2 की वैल्यू क्या आएगी। R2 इक्वल टू U² sin 2θ2 अपॉन G। भाई अभी तो हम θ2 ही ले रहे हैं, अब हम ये चाह रहे हैं कि θ2 की वैल्यू 90 माइनस θ1 रख दें। तो ये जो R2 हो जाएगा, जरा यहाँ पे रखोगे तो क्या हो जाएगा, U² sin 2 और θ2 के प्लेस में 90 माइनस θ1 अपॉन G, है ना। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, R2 इक्वल टू ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो U² sin 180 माइनस 2θ1 अपॉन G। 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 90 से मल्टीप्लाई होगा 180, थीटा से मल्टीप्लाई होगा 2θ हो जाएगा। अब साइन 180 माइनस थीटा जो होता है क्या होता है, साइन अल्फा होता है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो यहाँ से आपको फिर से क्या मिल जाएगा,
R2 इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2θ1 अपॉन जी। तो अब ज़रा इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड पे गौर फरमाइए। R1 की वैल्यू क्या है, यू स्क्वायर साइन 2θ1 अपॉन जी। R2 की वैल्यू क्या है, यू स्क्वायर साइन 2θ1 अपॉन जी। तो ये दोनों जो है वैल्यू R1 और R2 दोनों सेम है ना, आपको मिला ना R1 इक्वल टू R2। R1 इक्वल टू R2 कब मिला, जब आपका थीटा और θ1 और θ2 दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, थीटा और 90 माइनस थीटा का, ठीक है। और ये जो रिलेशन आया, ठीक है, और ये जो R1 R2 आएंगे ये 100% R मैक्स से छोटे होंगे, 100% R मैक्स से छोटे होंगे, ठीक है। तो अगर हम दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ले लें, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या, जिनका सम 90 डिग्री होता है, तो उन एंगल्स के लिए अगर हम u कांस्टेंट रखते हैं, दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी वी गेट सेम रेंज, है ना। दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए हमें रेंज क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। इतनी बात क्लियर। तो ये आपको याद रखना है कि अगर आपके पास जो थीटा है वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एंगल जो हैं कॉम्प्लीमेंट्री हैं, और उन दोनों केस में जो वेलोसिटी, प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी कांस्टेंट रखते हैं, तो उनकी जो रेंज मिलेंगी वो सेम मिलेंगी। यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन खूब बनते हैं, ये चीज़ आपको हमेशा अपने दिमाग में रखनी है, ठीक है। तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।